main constituents of professional personality. Exposure and learning. Exposure means जैसे कोलकाता से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी के किसी कॉर्नर से हैं, कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग के अंदर you have certain regional effects because of the religion or any other thing. Some effect will be there, and that is accepted. But in corporate world, what you have to do? You have to do certain levels of modification, which are required. Then आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो एक्सपोजर देखिए, आपके डिजिटल इन्फ्लुएंसेस, नेशनल कस्टम्स कंट्री वाइज अलग हो जाते हैं, रिलीजियस सेटिंग्स, स्कूल से जहां से पढ़ाई हुई है उनसे चीजें इफेक्ट करती हैं. देन प्रॉक्सिमल, जो आपके क्लोज रहे, योर पीयर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, एंड एज अ चाइल्ड आपके पास सोशल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इन सारी चीजों में आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ढल जाती है. बट फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू इम्प्रूव, few things which you need to modify, few things you need to change, those things you need to know those things. There are certain analysis which can be done. अभी मुझे बताया कि इनने कि एक कंपनी है किसी नाम से और वो कुछ एनालिसिस टेस्ट कर रहा है जिससे कि पता चलता है कि किस किस्म की जॉब जो है किसके लिए सूटेबल है. इट इज समथिंग लाइक कि मेरे पास एक ग्लास जार है और मुझे लगता है कि एक बॉन्साई जो है वो फिक्स कर देना चाहिए, तो उसके अंदर उसे फिक्स कर देना. क्या सब लड़कियों की आवाज लता मंगेशकर जैसी होनी चाहिए? फिर आवाज की ब्यूटी खत्म होती है. क्या सारे फूल जो हैं वो रोज हो जाने चाहिए? फूलों की ब्यूटी खराब हो जाएगी. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैरायटी में ब्यूटी कहां से आएगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में जब आप जाते हैं देन यू कम टू नो कि लर्निंग जो है वो बिना क्यूरियोसिटी के नहीं हो सकती. इफ यू विल नॉट आस्क क्वेश्चंस यू विल नॉट लर्न एनीथिंग. तो आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे. क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. वी वेलकम मिस्टर सुनील आनंद. ही इज फ्रॉम ओवेंट्रॉप, कंट्री हेड फॉर इंडिया. ओवेंट्रॉप इज अ जर्मन कंपनी. प्लीज सर, हैव यू. देन inquisitiveness, you have to ask questions again. You have to know what you have to learn. Any subject that requires lot many dimensions. No subject is an end. Whatever is beginning, but there is no end. Every subject has other dimension. महर्षि व्यास ने गीता लिखी थी. That could be an end. और उसके बाद बहुत सारे लोग थे. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने तो उसको जो है अलग अलग अपने अपने समय के हिसाब से नए रूप में परिभाषित किया. तो दैट वाज इम्पोर्टेंट कि उसको जो है नई डायमेंशन दी जाए, नए लोगों की नई सोच के कारण. शायद संस्कृत के रामायण जो है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की फॉर्म में लिखा तो वो समझ में. टाइम के साथ चीजें जो है वो चेंज हुई. आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स to make you understand those things clearly. Then you should have focused approach, continuous refining, regular updating of your data and knowledge, breaking the norms. Don't think that anything which is going वो ऐसे ही चलती रही. आपके जो भी इनोवेटिव थॉट्स हैं आप उसे आगे लाएं. कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो चेंज होकर आएंगी. Then this is very important. Career progress probability quadrant. ये हमने exposure और learning इसके dimensions पे इसे बनाया. देखा क्वाड्रेंट के प्लस है माइनसेस तो क्लियर होंगे सबको, है ना. ये राइट साइड है लर्निंग में, ये प्लस है, और जो अप साइड है एक्सपोजर की तरफ वो प्लस है. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है दोनों चीजें प्लस है तो यू हैव एडिक्वेट लर्निंग एंड एडिक्वेट एक्सपोजर. सेकंड क्वाड्रेंट कहता है लैक ऑफ लर्निंग बट एडिक्वेट एक्सपोजर. थर्ड कहता है लैक ऑफ बोथ लर्निंग एंड एक्सपोजर. ना लर्निंग है ना एक्सपोजर. एंड फोर्थ कहता है एडिक्वेट लर्निंग है बट लैक ऑफ एक्सपोजर. बड़े सारे लोग हैं वो IAS सब क्लियर कर लेते हैं बट इंटरव्यू के टाइम पे फेल हो जाते. अब हर क्वाड्रेंट का पॉजिटिव एनालिसिस किया. हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स.
पॉजिटिव एनालिसिस ये कहता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, they have defined goals, focused approach, sincere efforts, right attitude and they are enthusiastic. सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि वो क्रिएटिव हैं, नेटवर्किंग अच्छी है, they are jack of all trades, good negotiators, resourceful. थर्ड क्वाड्रेंट कहता है they have flexible mindset, कोई भी जॉब चलेगी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम वो मुन्ना जज्बाती का वीडियो दिखाया। फेस फेलियर विद स्माइल, इतने जूते पड़ चुके होते हैं, नया जूता जूता ही नहीं लगता, जो चीज पड़ गई, फेलियर है तो है, कोई बात नहीं, और कर लेंगे। सेल्फ कंटेंटेड, 5,000 की जॉब करेगा, हाँ ठीक है यार, आज 5 नहीं 4 मिलेंगे, हाँ चल ठीक है, चल जाएगा, किसी भी तरीके के काम करने के लिए तैयार है। देन फोर्थ क्वाड्रेंट कहता है क्विक लर्नर, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर हम देखें यूपी बिहार इस जगह पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, लर्नर बहुत अच्छे हैं, एकेडमिकली गुड हैं, एम्बिशियस भी हैं, ड्रीम्स एंड डेडिकेशंस भी हैं। अब चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एडिक्वेट लर्निंग एंड एडिक्वेट एक्सपोजर है, इसके बाद भी कुछ नेगेटिविटीज हो सकती है, पिटफॉल्स इंटीग्रेटेड विद ईच क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ऐसे लोग, then they have superiority complex, rigid approach, beaten at the last moment, complacent. Then second quadrant में lack of hard skills, exposure बहुत अच्छा है but lack of hard skills, master of none, depend on others, कि कोई चाचा ताऊ रिलेटिव कोई होगा कहीं ना कहीं जॉब लगवा दे। Then living in fool's paradise, lesser options, options ज्यादा नहीं होती। थर्ड क्वाड्रेंट में they have submissive attitude, frustrated, directionless, lack of ambitions, nightmarish life. And fourth में inferiority complex, क्योंकि कहते हैं सब कुछ तो आता है, रिटर्न सारा क्लियर हो गया, फिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हूं। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। लैक ऑफ नेटवर्किंग, ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, बाहर निकलते नहीं, रिलेशनशिप ज्यादा नहीं बना पाते, इंटरपर्सनल स्किल्स उतने अच्छे डेवलप नहीं होते जिस वजह से। देन क्रिपिंग एटीट्यूड, वो क्रिप करते हैं, अपने आप को इंप्रूव ना करके, कोई एडिशनल स्किल एक्वायर ना करके क्रिप करते हैं, नहीं दुनिया खराब है, वो दिल्ली वाले हैं, उसका चाचा पॉलिटिशियन था, उसने जॉब दिला दी, अपने ऊपर काम नहीं करते। लैक ऑफ क्रिएशन एंड सेल्फ डाउट। अब ट्रेनिंग टूल्स इनके लिए कौन से हैं? ट्रेनिंग टूल्स कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मिथ, कैरिज्मा, मैस्मरिज्म, ये आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देन लेटेंट पावर एक्सप्लोरेशन, यू आर द लीडर, ये कुछ मॉड्यूल्स हैं, मतलब उन्हें चिजलिंग की रिक्वायरमेंट, देयर इटसेल्फ थोड़ा सा उनको चिजलिंग की रिक्वायरमेंट है। चिजलिंग समझ में आती है आपको? चिजलिंग समझ में आती है? यस और नो? नहीं। पत्थर देखते हैं आप, बड़ा सा, उस पत्थर में कुछ आपको दिखाई देता है? नहीं। लेकिन अगर कोई मूर्तिकार होगा तो उसे उसमें कोई ना कोई मूर्त नजर आ जाएगी, वो आसपास का फालतू पत्थर झाड़ देगा, दैट इज कॉल्ड चिजलिंग, और अंदर से जो मूर्त है वो निकल के बाहर आ जाएगी। वो थी तो उसी के अंदर, लेकिन अब हर किसी ने अलग अलग उसे नजर से देखा, किसी ने उसमें से गणेश जी बाहर निकाल लिए, किसी ने उसमें से कोई और आकृति बाहर निकाली, किसी ने उसमें से ताजमहल बाहर निकाली। इट डिपेंड कि वो इसमें से क्या निकालना चाहता है। Then conflict management, respond not react, soft skills, pseudo factors with diminished judgment. Then second quadrant के अंदर हमें मेंटरिंग की जरूरत है। मेंटरिंग किस फील्ड के लिए चाहिए उन्हें? जो अभी मैं सेल्फ की बात कर रहा था जब ज्योति आई थी, तो सेल्फ द अनएक्सप्लोर्ड ट्रेजर, मोटिवेशन, रिवर्स लर्निंग मेथोडोलॉजीज एंड पैराडाइम शिफ्ट, व्हाई यू आर इग्नोर्ड, हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल एंड सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है उसके लिए। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एटीट्यूड कॉलिंग, मोटिवेशन, व्हाई यू आर इग्नोर्ड, लाइफ मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पावर ऑफ बी पॉजिटिव, हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल, सॉफ्ट स्किल्स एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर. If they want to enter in the corporate and if they don't have proper learning, proper exposure, then they must understand what is corporate behavior. Then fourth quadrant में जो requirement है वो है उनकी grooming. Grooming कहती है motivation, attitude calling, selective communication, auto suggestion, personality, soft skills, leadership, power of be positive, and then again corporate behavior. Experiential facts हैं, हमने इतने इंटरव्यूज लिए, इतने सारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में थे,
एमसीए की थी, एमबीए या पीजीडी, हम सबसे मिले और भी जितना एक्सपीरियंस रहा उसमें रहा कि एक्सपोजर और लर्निंग के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ 5% लोग आते, ओनली 5% पीपल इनका लर्निंग एक्सपोजर सब कुछ बहुत अच्छा। देन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 30%, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, लेकिन जो है हार्ड स्किल्स उतनी अच्छी नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में 15% ना लर्निंग है ना एक्सपोजर, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 50%। तो अगर आप देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट मिला के लगभग 80% लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे कम इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ना तो दोनों पॉजिटिव में है ना दोनों नेगेटिव में, रेशोज अलग अलग हो सकती हैं। अब 3 वो कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशंस जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। तैयारी लेकिन आपको